नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना की ओर से 1987 के अंदर ऑपरेशन राजीव चलाया गया, उस बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो क्या है, भारतीय सेना 26 जून 1987 को -40 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर 1500 फीट खड़ी बर्फीली पहाड़ी के ऊपर चढ़ने का चैलेंज था। पर पाकिस्तानी सेना अपनी चौकी बना चुकी थी। भारतीय सेना का लक्ष्य था कायद चौकी पर, जो पाकिस्तानियों ने उसका नाम कर दिया था कायद चौकी, उनके कायदे आजम के नाम पर, उस पर तिरंगा फहराना ये चैलेंज था, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक वहां पर पहुंच चुके थे। और ये भारतीय सेना 1984 के अंदर ऑपरेशन मेघदूत के अंदर सियाचिन ग्लेशियर वाला भाग है वो जीत चुका था। लेकिन क्या है, भारतीय सेना सर्दियों के अंदर नीचे आ जाती थी। उस समय पाकिस्तान ने फिर उस चोटी पर कब्जा कर दिया और उसका नाम कायदे चौकी रख दिया, जो इनके कायदे आजम के नाम पर रखा गया था। इस समय पाकिस्तानी सेना के जो ऑफिसर्स थे वो थे मुशर्रफ, जो बाद में तानाशाह बन के पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने उस चौकी का नामकरण भी रखा था। वहां पे उस चौकी के पॉइंट से भारतीय सीमा के अंदर 80 किलोमीटर तक पाकिस्तानी सेना वो नजर रख सकती थी। मतलब उस चौकी की तरफ भारतीय सेना जैसे भी बढ़ेगी, उनको पता लग जाएगा, वो ऊपर थे, वहां से फायरिंग करेंगे तो भारतीय सैनिकों को ऊपर चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह से उनकी जीत सुनिश्चित करके वो चल रहे थे। और उस चौकी पर पाकिस्तानी सेना ने एक बंकर भी बना दिया था। पाकिस्तान ने अचानक से भारतीय चौकी जहां बनी हुई थी उस पर अटैक कर दिया। सप्लाई चेन, जो सैनिकों के लिए खाना, पानी और भी लड़ाई के जो सामान भेजे जा रहे थे, उस पर सप्लाई चेन को बाधित कर दिया और पाकिस्तान ने अचानक से अटैक कर दिया। तो भारतीय सैनिक भी उस ऑपरेशन के अंदर मारे गए। पोस्ट पर पहुंचने के लिए भारतीय सेना को 80 से 90 डिग्री ढलान वाली पहाड़ी पर, बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ना था। दिन में चढ़ना मुश्किल था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना उनको देख करके टारगेट कर देती थी और रात में दिखाई नहीं देता था। तो ये भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ा टास्क था कि उस वहां पर कैसे पहुंचा जाए। 29 मई 1987 को भारतीय सेना ने एक यूनिट भेजी, जिसको लीड कर रहे थे राजीव पांडे। उनको ये टास्क दिया गया था कि आपको पाकिस्तानी सेना जो ऊपर बैठी हुई है उसके पास में कौन से हथियार है, उनकी इंफॉर्मेशन लानी है। वो कितनी संख्या के अंदर पाकिस्तानी सैनिक ऊपर बैठे हुए, उससे रिलेटेड उनको रेकी करनी थी और सूचनाएं कलेक्ट करके भारतीय सैनिकों को देनी थी। तो इसको लीड कर रहे थे राजीव पांडे। लेकिन राजीव पांडे जैसे ही ऊपर चढ़ने लगे, पाकिस्तानी सैनिकों को पता लग गया और उन्होंने गोलीबारी स्टार्ट कर दी। उस ऑपरेशन के अंदर राजीव पांडे है वो शहीद हो जाते हैं। दल रवाना किया गया मेजर बरिंदर सिंह के नेतृत्व में। उन्होंने उस चोटी पर चढ़ने के लिए कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं चढ़ पाए। उनको भी पाकिस्तानी सेना को पता लग गया, गोलीबारी कर दी, तो उनको भी वापस लौटना पड़ा। लेकिन उनको जो रास्ते में लौट रहे थे, तो राजीव पांडे और उनकी टुकड़ी के शव थे वो मिले, वो लेकर के वापस नीचे की ओर लौट गए। फिर भारतीय सेना ने एक नया टास्क लिया। बरिंदर सिंह के नेतृत्व में 8 सैनिकों की टुकड़ी भेजी और संचार सिंह के नेतृत्व में 5 सैनिकों की टुकड़ी भेजी। दोनों को अलग अलग साइड से रवाना किया गया और संसार सिंह की टुकड़ी है उसको ऐसा टास्क दिया गया कि जहां से पाकिस्तानी सैनिक सोच भी नहीं पाए कि इधर से भी भारतीय सैनिक ऊपर की ओर आने की कोशिश करेंगे या आ सकते हैं। और एक तरफ बरिंदर सिंह के नेतृत्व में 8 सैनिकों की टुकड़ी भेजी, जो कि राजीव पांडे ने जो रास्ता बनाया था, जो रस्सियां थी बर्फ के अंदर फंस चुकी थी, तो इसलिए मुश्किल होता जा रहा था। संचार सिंह है वो मेजर बरिंदर सिंह से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी भयंकर ठंड थी कि उनके जो इक्विपमेंट थे कांटेक्ट करने के, वो सारे जम जाते हैं और हथियार भी जम जाते हैं। तो पाकिस्तानी सेना पर ना अटैक कर पाते हैं, ना कांटेक्ट हो पाता है। तो फाइनली क्या है, उनको वापस से नीचे उतरना पड़ता है। और अब की बार बाला सिंह के नेतृत्व में भी एक टीम भेजी जाती है, उसके अंदर भी 5 मेंबर थी। तो उन्होंने वहां पर चढ़ाई की, टुकड़ी है वो ऊपर चढ़ने के अंदर सफल हुई। इतने बर्फीले चोटी 1500 फीट बर्फीली चोटी और 80 से 90 डिग्री की ढलान की बर्फीली चट्टानों को पार करते हुए वो टुकड़ी ऊपर पहुंची। तो ऊपर देखा उन्होंने, पाकिस्तानी सेना ने एक बंकर बनाया हुआ है, जिसके ऊपर बाला सिंह ने एक गोला मार दिया। जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो वहीं पे मर गए और कुछ सैनिक बचे, उन्होंने हमला कर दिया। तो तब बाला सिंह की टुकड़ी ने भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनके जो हथियार थे वो पूरी तरह से जम चुके थे, न फायरिंग हो पा रही थी, न कोई दूसरे हथियार काम कर रहे थे। फिर उनको हैंड टू हैंड लड़ाई करनी पड़ी। ऐसे बर्फीले क्षेत्र के अंदर हैंड टू हैंड लड़ाई करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिकों ने वहां पर हैंड टू हैंड लड़ाई लड़ी और पाकिस्तानी सैनिकों को
खत्म कर दिया। जमीन से 22,000 फीट ऊंची पर्वत चोटी पर तिरंगा फहरा दिया और हैंड टू हैंड लड़ाई भारतीय सैनिकों ने जीती। उसके बाद में बाला सिंह को परमवीर चक्र दिया गया, बरिंदर सिंह को वीर चक्र दिया गया और पूरी यूनिट को सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने भारतीय जो सीमा चौकी थी उस पर फिर से कब्जा किया और जो पाकिस्तानी सैनिक उस चोटी पर कब्जा करके बैठे थे उनको खत्म कर दिया। इस तरह से भारत ने फिर से जो ऑपरेशन मेघदूत के अंदर अपनी चौकी बनाई थी उस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर दिया था, उसको ऑपरेशन राजीव चला करके फिर से अपने अंडर में ले लिया और उन वीर सैनिकों को सेना ने सम्मानित किया। ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसा ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।